तृणमूल डर गई है कि कैसे भी वो पावर में नहीं आएंगी, तो अब चलो राष्ट्रपति जी का अपमान करो। तृणमूल के तब वो मंत्री थे अखिल गिरी, उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेके उन्होंने बहुत गंदा अशालीन टिप्पणी उन्होंने किया था। ममता बनर्जी जी उनको हटाए थे मंत्रित्व से? नहीं, ममता बनर्जी जी वो प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि वो कुछ दिन में विरोधी हो जाएंगी, विपक्ष हो जाएंगी, उसी का प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक ऐसा पार्टी जो किसी का नहीं हो सका, जो ना पश्चिम बंगाल की जनता की हो सका, ना यहाँ की महिलाएं के लिए हो सका, ना यहाँ के युवा पीढ़ी के लिए हो सका, ना बच्चे के लिए हो सका, ना जो सीनियर सिटीजन है उनका हो सका, ये सिर्फ अपने भाई भतीजे का हुआ है ये पार्टी। तो ये पार्टी को निकाल बाहर करेंगे। एक बूढ़े इंसान बाबा जी वो अपना चप्पल खोल के खड़े होके मोदी जी के फोटो को प्रणाम कर रहे हैं। ये है बंगाल का मूड। आइए हम आपको एक और प्रवक्ता से मिलवाते हैं, किया घोष से। उनसे बातचीत करते हैं और बताते हैं कि क्या उनका कहना है राष्ट्रपति के साथ जो सिलीगुड़ी में हुआ, या फिर आने वाले वेस्ट बंगाल के चुनावों को लेकर, या क्या उनकी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ आने वाले विधानसभा चुनाव में करेगी और किन किन मुद्दों को बनाकर इस बार वो वेस्ट बंगाल में सरकार बनाएगी। आइए मिलते हैं किया घोष से। हम लोग हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो भाईपो है जो सिंडिकेट किंग है अभिषेक बैनर्जी जी, वो उनको उनके ऊपर ऐसे पॉलिटिकल एक आक्रमण किया है। जो संसद में घूस लेते हुए पकड़ी गई थी महुआ मोइत्रो, उन्होंने आक्रमण किया है। यहाँ के दो कुछ क्या बोले, वो खुला पैसा होता है ना, वैसे कुछ विधायक उन्होंने भी टिप्पणी करी है। तो एक राष्ट्रपति जी के ऊपर तृणमूल लगातार पॉलिटिकल अटैक करती जा रही है, ये उनका डर दर्शाता है। तृणमूल डर गई है कि कैसे भी वो पावर में नहीं आएंगी, तो अब चलो राष्ट्रपति जी का अपमान करो। एक हाथ से तृणमूल बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी का सम्मान करते हैं, उनका सम्मान मैं बता रही हूँ क्या है। इसी राष्ट्रपति जी को जब तृणमूल के तब वो मंत्री थे अखिल गिरी, उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेके उन्होंने बहुत गंदा अशालीन टिप्पणी उन्होंने किया था। ममता बनर्जी जी उनको हटाए थे मंत्रित्व से? नहीं, ममता बनर्जी जी वो तो वीडियो वायरल है, आप लोग संवाद माध्यम है, आप लोग को तो मालूम है, वो सांताल जो औरत उनके साथ ग्लव्स पहनी हुई वो डांस करी है। जब ये बाहर आ गया, वायरल हो गया, अब कल या परसों वो डांस वांस का वो नाटक कर रही थी, ये बिल्कुल नाटक कर रही थी। तो ममता बनर्जी, और इसके अलावा बहुत सारी घटना घटी है। एक है 2023 में आदिवासी समुदाय की जो 3 महिला, उनको बीजेपी करने के अपराध से उनको दंडवत परिक्रमा करवाया गया। आप सोच सकती है, ये बोल रहे कि हम आदिवासी के साथ हैं, ये बोल रहे कि हम लोग पिछड़े हुए वर्ग के साथ हैं। आप लोग किसी के साथ नहीं हो, पश्चिम बंगाल के साथ नहीं हो, आप लोग हो सिर्फ चोर के साथ, डकैत के साथ, सिंडिकेट के साथ, तोलाबाजी के साथ, जो तस्करी करते, गाय तस्करी, सोना तस्करी, बालू तस्करी, चोर के साथ हो, डकैत के साथ हो। आम जो पश्चिम बंगाल की जनता है उनके साथ तृणमूल नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लगभग 2 दिन हो गए धर्मतला में एसआईआर का विरोध करते हुए प्रदर्शन चल रहा है ममता बनर्जी का। पहले अनिश्चितकालीन तक था, लेकिन अभी भी इसका कोई सीमा नहीं है। वहाँ पे ऐसा वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का दूसरा हाथ बनकर काम कर रहा है। अचानक से 60 लाख लोगों की गलत सूची कैसे आ सकती है, इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रक्रिया है? पहली बात यह है कि वो जो धरना हम लोग, जो उन्होंने लिखा है धोरोना, मतलब 2 हो सकता है। एक क्या, हम लोग उसको धोरोना मतलब उसका हम लोग काउंटिंग में नहीं लाते। ममता बनर्जी जी वो प्रैक्टिस कर रही है, उनके लिए हम लोग उनको एडवांस में हम लोग शुभेच्छा जताते हैं, क्योंकि वो कुछ दिन में विरोधी हो जाएंगी, विपक्ष हो जाएंगी, उसी का प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ममता बनर्जी अभी से प्रैक्टिस कर रही है। क्या गारंटी है कि आने वाले 2 महीने में वो विपक्ष में जा पाएंगी? इसकी गारंटी बंगाल के लोग हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पश्चिम बंगाल घूमिए। द मूड ऑफ द पीपल, पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि बंगाल से टीएमसी जैसी एक इतना करप्ट पार्टी को निकाल बाहर करेंगे। एक ऐसा पार्टी जो किसी का नहीं हो सका, जो ना पश्चिम बंगाल की जनता की हो सका, ना यहाँ की महिलाएं के लिए हो सका, ना यहाँ के युवा पीढ़ी के लिए हो सका, ना बच्चे के लिए हो सका, ना जो सीनियर सिटीजन है उनका हो सका। ये सिर्फ
अपने भाई भतीजे का हुआ है ये पार्टी, तो ये पार्टी को निकाल बाहर करेंगे। चुनाव आयोग की बात पे वापस से आते हैं, जो जी, कह रहे हैं कि जी, दूसरा हाथ जी। बनकर चुनाव आयोग अच्छा, काम अब कर रहा चुनाव आयोग के बारे में आप लोग वो बोल रहे हो 60 लाख जो लॉजिकल 60 लाख ऐसा। अच्छा, ये कौन सी लॉजिक है मुझे जरा बताएंगे कि एक पिता का 368 संतान है, ये कौन सा लॉजिक है? ये तो महाभारत में भी नहीं हुआ था। अब चलिए महाभारत की जब बात आ ही गई है, ये पश्चिम बंगाल में नए सिरे से महाभारत लिखने की जरूरत है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 7 धृतराष्ट्र मिले हैं जिनके 100 बच्चे हैं। ये कौन सा लॉजिक बताइए? ये कौन सा लॉजिक मुझे जरा बता देंगे कि एक बच्चा और दूसरे बच्चे के अंतर में सिर्फ 3 महीना है। अरे ममता बनर्जी तो मतलब वो साइंस को, टेक्नोलॉजी को, सबको मात कर देंगी। इस पश्चिम बंगाल में 100 से अधिक बच्चा, इस पश्चिम बंगाल में 2 बच्चे के अंतर सिर्फ 3 महीने की फर्क है। इस पश्चिम बंगाल में एक पिता जिनके पास 4 पुत्र है, उनको मालूम है कि ये 4 पुत्र का नाम सोच के राम, श्याम, यदु और मधु है, लेकिन ये उनको मालूम नहीं है कि दूसरे जिले में उनका 2 और पुत्र है जिनका नाम किसी का हो सकता है कि इजाज और किसी का नाम हो सकता है कि बिलाल। उनको मालूम नहीं है। कौन सा लॉजिक है? ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ममता बनर्जी जी को खटक रही है, क्योंकि यही उनका वोटर्स है। इस पश्चिम बंगाल में 28 लाख डेड वोटर्स ऑलरेडी चिन्हित है। ममता बनर्जी का दावा है कि नहीं, सबको रखना पड़ेगा जी। डेड वोटर्स, ट्रांसफर्ड वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स। इस पश्चिम बंगाल में आप सोच सकती है, जो घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया लवली खातून, वो ममता बनर्जी जी उनको टिकट दे के पंचायत में उसको जनप्रतिनिधि बनवाया। इस पश्चिम बंगाल से जो अंसारुल्लाह बांग्ला का टेररिस्ट है शेख शादराडी, वो एक नहीं 2 विधानसभा क्षेत्र में वोटर पाए गए हैं। ये अगर हट जाएंगे तो ममता बनर्जी तो हट जाएगी। तो अब आपको लग रहा है कि उनका दर्द कहाँ है? दर्द काफी गहरा है, और चुनाव आयोग इस दर्द के लिए दवा दिया है कि जो पश्चिम बंगाल में वोटर्स नहीं है वो नहीं रहेंगे। तो दर्द का नेचुरली अगर ऐसा दवा देंगे तो दर्द तो होगा ही ना, बहुत गहरा दर्द होगा। परिवर्तन यात्रा पे चर्चा करते हैं। 1 मार्च से शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी विशाल जनसभा भी है। क्या लगता है कि इन 15 दिनों में बंगाल की जनता ने परिवर्तन यात्रा को कितना खुद का समर्पण दिया, साथ ही साथ उसको कितना अपनाया है? क्या जनता से क्या बोले, अगर सहानुभूति मिली है या फिर जनता से क्या प्रक्रिया मिली है? आपसे एक विनती है जी, आप कोई भी परिवर्तन यात्रा में चले जाओ जी जी, बस 2 दिन नहीं, 1 दिन चले जाओ, 1 दिन। जी, आप लोग बहुत घूमते रहते हैं, आपका 1 दिन भी नहीं, छोड़ो, अब 5 घंटे परिवर्तन यात्रा में रहो। इसके बाद ये सवाल मुझसे नहीं करोगे। मैं 2 दिन मुझे जाना पड़ा था, पार्टी से भेजा गया था। लोगों का जो स्पॉन्टेनियस, मतलब इतना उनका प्यार, दोपहर को हमारी जब वो यात्रा की गाड़ियाँ जा रही है, महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां और पुरुष सब घर से बाहर आके हाथ में फूल लेके हमें स्वागत कर रहे हैं, नहला रहे हैं फूल से। सब बोल रहे हैं कि हाँ, इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। लोग बीजेपी का, मोदी जी को छवि को देख के गाड़ी के बाहर जो है वो, मतलब मेरे दिल में वो है ना कि कुछ पिक्चर्स अटक जाता है। जी जी। एक बूढ़े इंसान, बाबा जी, वो अपना चप्पल खोल के खड़े होके मोदी जी के फोटो को प्रणाम कर रहे हैं। ये है बंगाल का मूड। तो परिवर्तन यात्रा यानी कि परिवर्तन, पश्चिम बंगाल में किस चीज़ का परिवर्तन होगा? मानसिकता का परिवर्तन। पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोई नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, ये मानसिकता। सिर्फ बोले कि आप लोग भाता ले लो, जो भत्ता है वो ले लो, लेकिन आप भात मत मांगो। वो भात पिछले 4-5 सालों से कौन दे रहे हैं? वो भी देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। जो यहाँ पर 5 kg का गेहूँ हो या चावल हो, उसके साथ जो दाल, ये सब वगैरह, ये पश्चिम बंगाल में भी दे रहे हैं। मोदी, हम लोग कहते हैं कि मोदी का चावल दे रहे हैं, ममता बनर्जी वो बोले कि नहीं, दीदी का चावल है। रास्ता मोदी जी ने बनाया, बोले कि ना दीदी ने बनाया। घर मोदी जी दे रहे हैं कि बोले कि नहीं, दीदी बोल दे रही है। मतलब उनके पास देने के लिए तो है कुछ नहीं, सिर्फ चोर, डकैत, गुंडा, लुटेरा, दर्शक,
जो बलात्कारी, यही सब देने के लिए ममता बनर्जी जी के पास है और कुछ नहीं है। तो इसका परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए हमें। जो महिला है उनका सुरक्षा का, अब सोच सकती है एक महिला मुख्यमंत्री होकर बोल रही है कि 8 बजे के बाद आप लोग घर से नहीं निकलो। जी मतलब आप महिला हो क्या आप सोचो कि आपको टाइम पाबंदी है, नहीं मुझे 8 बजे के अंदर ही निकलना है, घर पहुंचना है, नहीं तो मुझे तो ये सरकार सुरक्षा नहीं दे पाएगी। तो इस चीज का परिवर्तन, देश की जो हर जगह जो विकास हो रहा है, पश्चिम बंगाल हम लोग क्यों पीछे रहे? हमारे में टैलेंट है, हमारे में जो ऊर्जा है, सब है, काम कर सकते हैं, हमारे में एकेडमिक्स है इतने सारे। अब सारे देश भर में देखो जो एकेडमिक्स है मैक्सिमम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बंगाल क्यों पीछे है? क्योंकि बंगाल को आगे नहीं बढ़ाया दिया जा रहा है। सिर्फ बंगाल के एक परिवार, बनर्जी परिवार और उनके चहेते कुछ लोग, वो बैंक बैलेंस से उन लोग ऊपर जा रहे हैं, बंगाल नीचे जा रही है। इसका परिवर्तन, इस लड़ाई में क्या आप कांग्रेस को या वामपंथी दलों को भी कहीं देख पा रही हैं कि हालांकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वो इंडिपेंडेंट तौर से लड़ेंगे बिना किसी गठबंधन, बिना किसी सहयोजक पार्टी के साथ साथ, तो अब ये लड़ाई क्या त्रिकोणीय रहेगी कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, या फिर वामपंथी दल जो भी हैं उनका आना कहीं पे रहेगा? देखिए, कांग्रेस का एक सॉफ्ट कॉर्नर तो तृणमूल के लिए है, क्योंकि तृणमूल का जो जन्म हुआ कांग्रेस से ही जन्म हुआ है, कांग्रेस के गर्व से तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ है। तो देखिए, जो माँ है वो चाहे सौतेला माँ क्यों ना हो, उनके लिए एक फीलिंग है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि वामपंथी यहाँ पर तो सेफ्टी वैल्व की तरह काम करती है तृणमूल कांग्रेस के लिए। वोट आएगा तो वामपंथी जुड़ जाएंगे, नो वोट टू बीजेपी। आप जो कल की घटना देखे हैं, जो मुख्य चुनाव आयोग के ऊपर जो उनके ऊपर जो प्रदर्शन किया गया था, वहाँ पर तो वामपंथी होते हैं। वामपंथी ने CPIM वेस्ट बंगाल पोस्ट भी किया सोशल मीडिया में। तो ये इनका सेफ्टी वैल्व है। जब भी आप देखेंगे कि तृणमूल कांग्रेस थोड़ा सा लड़खड़ा रही है, इन लोग खड़े हो जाएंगे। वो होता है ना बच्चों की साइकिल की जो एक्स्ट्रा 2 पहिए होते हैं, ये दोनों 2 पहिए हैं। कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, या तृणमूल कांग्रेस के लिए नुकसान होगा, या उसके लिए फायदेमंद होगा, या फिर कल को आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ी, कांग्रेस अकेले लड़ी, फिर आगे चल के दोनों ने गठबंधन कर? करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। यही तो हम पश्चिम बंगाल की जनता को यही बताना चाहते हैं, ये दोनों तृणमूल का सेफ्टी वैल्व है, अलग 2 इमरजेंसी पहिए है। जब भी तृणमूल लड़खड़ाएगी, ये दोनों खड़े हो जाएंगे। कैसे? ये जो ऑपोजिशन को वोट बांटने के लिए, काटने के लिए, अब कैसे भी बोल दो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ये जान चुकी है कि ना तृणमूल, ना CPM, ना कांग्रेस, इनको वोट देने अगर देना मतलब कहीं ना कहीं जाके तृणमूल को हेल्प करना, उनका सहायता करना। तो कहीं ना कहीं जाके ये तृणमूल कांग्रेस के ये जो 2 सेफ्टी वैल्व है, इनको वो वोट देना मतलब पश्चिम बंगाल में तृणमूल का सहायता करना। तो मैं आपके जरिए पश्चिम बंगाल की जनता को ये भी बताना चाहती हूँ कि तृणमूल को वोट देना या कांग्रेस को वोट देना या वामपंथियों को वोट देना, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये जानिए कि तृणमूल को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एक वोट जब आप बीजेपी को देंगे, भाजपा को देंगे, तभी वो काम में आएगा। क्योंकि ये वोट देंगे कहीं ना कहीं तृणमूल को सहायता होगी, कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। तो हम लोग एक चीज़, ये तो एक आपको कहा, और दूसरी एक चीज़ कहना चाहते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है लोगों के ऊपर। हमारा विश्वास है जो हमारा देवतुल्य हमारे जो जनगण है, जो जन देवता है, गण देवता है, उनके लिए एक बस भरोसा है हमें कि इस बार वो किसी भी हाल में बाहर निकल के चुनाव के दिन सिर्फ और सिर्फ कमल के जो प्रतीक है उसमें बटन में वो दबाएंगे, क्योंकि उनके खुद का भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, और उनके जो बूढ़े माता पिता है उनको थोड़ा सा उनके चेहरे में हंसी लाने के लिए वो कमल के प्रतीक में ही वोट डालेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बीजेपी वेस्ट बंगाल में बीजेपी ही रहेगी या NDA का रूप ले सकती है? देखिए, ये तो हमारे जो पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ता है वो डिसाइड करेंगे, वो करेंगे। पश्चिम बंगाल में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ही लड़ रही है तृणमूल के खिलाफ। अगर हमारे कोई सहयोगी पार्टी आना चाहे तो इसके लिए मेरे ख्याल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या पार्टी के अन्य जो वरिष्ठ नेता है,
वो इसका सिद्धांत लेंगे। जी, जी, जी। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, आप एनडीए बोलो, बीजेपी बोलो, कुछ भी बोलो, आ रही है, ममता जा रही है, ये तय है। जी ठीक है, 2 महीने बाद इस पर आपसे वापस से चर्चा होगी बिल्कुल। और चुनाव के दौरान भी आपसे मुलाकात होती रहेगी कि जी, क्या बिल्कुल। चुनाव में क्या तंज कसे जा रहे हैं विपक्ष के तौर से, पक्ष जी। के तौर पर। ताकि ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन किया घोष। इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की, बीजेपी के तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की, क्या पश्चिम बंगाल में दिक्कतें हैं, साथ ही साथ जो अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ यहाँ पर जो उल्लंघन, उनके रैली में उनकी जो जनसभा थी वहाँ पे उल्लंघन हुआ, उनका अपमान किया गया तृणमूल कांग्रेस, उस पर चर्चा हुई। साथ ही साथ ये भी इनसे बातचीत हुई कि आने वाले समय में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई किस नज़रिए से रहेगी, क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर ये दो तरफा ही चला जाएगा। ऐसे तमाम अपडेट्स हम आपको पश्चिम बंगाल से बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया पर। मैं निशा सोनी, कोलकाता।